नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई भी समाज असल में निष्पक्ष कैसे बनता है? ये सिर्फ कुछ नियमों या कानूनों की बात नहीं है, नहीं। ये तो उन गहरी नींवों की बात है जिन पर पूरा देश टिका होता है। तो चलिए इस आइडिया को ना एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से। यहाँ रहती है 11 साल की लड़की माया नायडू। अब होता क्या है कि एक दिन वो अपनी माँ के साथ कुछ पुराने बक्से साफ कर रही थी और उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है। उसमें एक 15 साल के लड़के हेक्टर पीटरसन की तस्वीर थी। जब माया की माँ उसे बताती है कि हेक्टर को पुलिस ने गोली मार दी थी, तो माया एकदम चौंक जाती है। पर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा था। बस वो एक तस्वीर और उसके पीछे की कहानी, उसने माया की दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब देखिए, हेक्टर की कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में चल क्या रहा था। वहाँ एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने हेक्टर जैसे न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया था। इस सिस्टम का नाम था रंगभेद, अंग्रेजी में कहें तो अपार्थेड। और ये कोई मामूली सामाजिक भेदभाव नहीं था, नहीं। ये एक पूरा कानूनी ढांचा था जिसे समाज को नस्ल के आधार पर बांटने के लिए बनाया गया था। मतलब लोगों को व्हाइट, ब्लैक, इंडियन और कलर्ड, इन कैटेगरीज में बांट दिया गया था। यहाँ पर कलर्ड शब्द का इस्तेमाल मिक्स्ड रेस के लोगों के लिए होता था, जो अपार्थाइड के कानूनों के तहत एक अलग ही कैटेगरी मानी जाती थी। ये सिर्फ अलग अलग रहने की बात नहीं थी, नहीं। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां हर कदम पर आपको असमानता दिखती। सोचिए, अलग अलग नस्लों के लोग एक ही मोहल्ले में नहीं रह सकते थे, एक ही बस में सफर तक नहीं कर सकते थे। व्हाइट लोगों के लिए जो अस्पताल और एम्बुलेंस थी वो बेहतर थी, जबकि ब्लैक लोगों के लिए जो थी वो नहीं। देश की सबसे अच्छी जमीन पर सिर्फ व्हाइट लोगों का हक था। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर आबादी को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। मतलब उनकी कोई आवाज ही नहीं थी सरकार में। और ये सब कुछ कोई छुपी हुई बात नहीं थी। ये सिस्टम इस सोच पर ही टिका था कि कुछ लोग जन्म से ही दूसरों से बेहतर होते हैं, और कानून भी बस इसी सोच को लागू करने के लिए बनाए गए थे, खुलेआम। तो ये सब देखकर जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। कोई भी समाज ये कैसे पक्का कर सकता है कि इतिहास की इतनी भयानक गलती दोबारा कभी न हो? इसका जवाब मिलता है एक बिल्कुल अलग तरह की सरकार में। और यहीं एंट्री होती है डेमोक्रेसी की, यानी लोकतंत्र की। आप इसे एक निष्पक्ष समाज की नींव की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी नींव जो 3 बहुत मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी होती है। तो ये 3 पिलर्स कौन से हैं? पहला है पार्टिसिपेशन, मतलब सरकार के फैसलों में लोगों की हिस्सेदारी। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी मतभेदों को शांति से सुलझाना। और तीसरा है इक्वालिटी और जस्टिस, यानी हर किसी के साथ बराबरी का बर्ताव करने का वादा। चलिए अब जरा इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो आइडियाज हैं ये सिर्फ किताबों में नहीं है, असल दुनिया में ये काम कैसे करते हैं। तो पहला पिलर है पार्टिसिपेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आम लोग सरकार के कामकाज पर असर डाल सकते हैं। और इसके कई तरीके हैं। जैसे हम चुनाव में वोट देकर अपने नेता चुनते हैं, सरकार के फैसलों पर खुलकर अपनी राय देते हैं, रैलियों या कैंपेन्स के जरिए अपनी आवाज उठाते हैं, और मीडिया में भी तो सरकारी पॉलिसीज पर खूब बहस होती है। इस पार्टिसिपेशन की पावर का एक जबरदस्त एग्जाम्पल 2005 में देखने को मिला था। हुआ ये कि एक सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। बस फिर क्या था, लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया, रैलियां निकलीं, सिग्नेचर कैंपेन चले, और आखिरकार सरकार को लोगों की बात सुननी ही पड़ी और बढ़े हुए दाम वापस लेने पड़े। ये दिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं ना, तो वो बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए, किसी भी समाज में जहां तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, धर्म या सोच वाले ग्रुप्स, उनके बीच मतभेद होना तो आम बात है। एक डेमोक्रेटिक सरकार की जिम्मेदारी यही होती है कि वो इन मतभेदों को हिंसा का रूप लेने से रोके और शांति से कोई हल निकालने में मदद। और ये हर लेवल पर काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी धार्मिक जुलूस के रास्ते को लेकर 2 ग्रुप्स में तनाव हो गया, तो पुलिस बीच में आके एक न्यूट्रल पार्टी की तरह काम करती है ताकि शांति बनी रहे। ये हुआ एक छोटा लेवल। और अगर बड़े लेवल पर देखें, तो जब 2 राज्यों के बीच किसी नदी के पानी को लेकर झगड़ा होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पक्का करती है कि दोनों की जरूरतें देख के कोई फेयर सोल्यूशन निकाला जाए। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, इक्वालिटी और जस्टिस। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये कह देना नहीं है कि सब बराबर हैं।
नहीं, इसका मतलब ये भी है कि जिन ग्रुप्स के साथ इतिहास में अन्याय हुआ है उन्हें बराबरी पर लाया जाए। जैसे अपने देश भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो प्रथा थी उसे कानून बनाकर खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े तबके को सम्मान और मौकों से दूर रखती थी। जैसा कि भारत के संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि न्याय की नींव ही समानता है। जब तक लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होगा तब तक सच्चा न्याय मिल ही नहीं सकता। और हाँ, कभी-कभी बराबरी लाने के लिए आपको अलग-अलग ग्रुप्स के लिए अलग नियम भी बनाने पड़ते हैं। सुनने में अजीब लगेगा पर समझिए, मान लीजिए किसी समाज में लड़कियों की पढ़ाई को लड़कों जितनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो सरकार क्या कर सकती है? वो लड़कियों के लिए स्कूल की फीस माफ कर सकती है। अब इसका मकसद किसी को ज्यादा फायदा देना नहीं है, बल्कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबर का मौका तैयार करना है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को अलग-अलग समझ लिया। अब ये देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक बेहतर और मजबूत समाज बनाने के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। अपार्थाइड सरकार और एक डेमोक्रेटिक सरकार के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ एक ऐसा सिस्टम था जहां लोगों की कोई आवाज नहीं थी, प्रोटेस्ट को हिंसा से दबा दिया जाता था और असमानता ही कानून था। और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है, झगड़ों को सुलझाने के रास्ते बनाता है और जस्टिस और इक्वालिटी को अपना सबसे बड़ा सिद्धांत मानता है। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये तीनों पिलर्स अकेले अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल किसी मशीन के उन गियर्स की तरह जो एक साथ मिलकर ही पूरी मशीन को चलाते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर समाज में बराबरी ही नहीं है तो पार्टिसिपेशन का क्या मतलब? अगर कुछ लोगों को वोट देने का हक ही नहीं है तो वो हिस्सा लेंगे कैसे? इसी तरह अगर झगड़ों को सुलझाने का कोई फेयर तरीका नहीं है तो न्याय कैसे मिलेगा? और किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए ये जरूरी है कि उससे जुड़े सभी लोग उसमें हिस्सा लें। तो ये तीनों मिलकर ही एक ऐसी सरकार बनाते हैं जो जिम्मेदार हो और जवाबदेह हो। तो हेक्टर पीटरसन की उस एक तस्वीर से शुरू हुई हमारी ये बातचीत हमें डेमोक्रेसी की एक गहरी समझ तक ले आई है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये पूरी बातचीत हमें कुछ जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने समाज में लोग सरकार के काम में कैसे और कितना हिस्सा लेते हैं? हम सब मिलकर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हर किसी के साथ बराबरी का व्यवहार हो? और सबसे जरूरी सवाल, एक और ज्यादा न्यायपूर्ण, एक और ज्यादा फेयर समाज बनाने में हम सब अपना क्या योगदान दे सकते हैं? क्योंकि एक निष्पक्ष समाज वो कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। ये एक वादा है जो हम सब हर दिन एक दूसरे से करते हैं।